हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो है हम वंशांगति के जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वंशांगति का जो पहला नियम है वो क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब हो गया कि प्रभावी कौन है। ठीक है। मेंडल द्वारा किए गए मटर के एक संकर संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? केवल F1 पीढ़ी में सभी लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात जब अपन ने पढ़ा था कि जब एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबे व बोने पौधे के मध्य क्या करवाया था अपन ने? संकरण करवाया था। और इस संकरण से जो हमें परिणाम प्राप्त हुए थे वो परिणाम प्राप्त हुए थे कि सभी के सभी जो प्लांट है वो कैसे हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अब इसके साथ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आती है, अर्थात ये तो कौन सा है? प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी वाला तो, और स्मॉल टी वाला क्या है? अप्रभावी लक्षण है। कैसा हो गया? अप्रभावी लक्षण है। वो क्यों हुआ? क्योंकि लंबाई वाले जो लक्षण ने, ये जो जीन है, इस वाले जीन ने क्या किया कि अप्रभावी वाली जो जीन है इसको क्या कर दिया? दबा दिया। अरे जब सामने खली खड़ा हो जाए और उसके पीछे मैं खड़ा हो जाऊं, अरे वो 7.5 फुट का और मैं 6 फुट का, मैं खड़ा हो जाऊं तो क्या दिखूंगा? क्या नहीं दिखूंगा। अर्थात वो क्या है? प्रभावी है। वो क्या है? प्रभावी है। और जो बोना हो गया वो क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो यही क्या था? प्रभाविता का लक्षण था। अगले अपन बात करते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वो क्या है? मेंडल ने अपने एक संकर संकरण से प्राप्त परिणामों के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का, या अपन बोल सकते हैं इसको विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया। एक संकर संकरण से प्रयोग में F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अपन ने देखा कि जो F1 पीढ़ी है इसमें पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? सारे लंबे प्राप्त होते हैं। लेकिन अब जो F2 पीढ़ी आएगी, F2 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ था कि उसमें जो अनुपात निकला था, लक्षण प्रारूप का जो अनुपात था वो कितना था? 3:1। इसका मतलब क्या हो गया? 3 अनुपात का मतलब ये हो गया कि उसमें जो 75% जो पौधे थे वो कैसे थे? लंबे थे। और इसके साथ जो 25% जो पौधे हुए वो कैसे प्राप्त हुए? बोने प्राप्त हुए। अर्थात युग्मक जो है वो मिश्रित नहीं हुए। यहाँ पर जो दोनों के दोनों जीन है वो क्या रहेगी? युग्मक जो दोनों है कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात प्रभावी और अप्रभावी दोनों जो युग्मक है वो क्या नहीं हुए? मिश्रित नहीं हुए। अर्थात अगली जो पीढ़ी आएगी, मतलब क्या हुआ कि F2 पीढ़ी के अंदर बोने, उसके साथ साथ लंबे, लंबे के साथ साथ कैसे पौधे प्राप्त हुए? हमें बोने भी प्राप्त हुए। लेकिन होना कैसा चाहिए था कि हम अगर देखें कि मान लो कि पौधे क्या है? एक पौधा लंबा है और उसके मध्य क्या करवा दे अपन? स्वपरागण करवा दे, क्योंकि F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या करवाया जाता है? स्वपरागण करवाया जाता है, तभी तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और वो पौधा दिखने में तो लंबा प्राप्त होता है, लेकिन उसके जो बीज प्राप्त हुए और उन बीजों को जब उगाया गया तो लगभग 75% कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। और 25% कैसे प्राप्त हुए? बोने प्राप्त हुए। अर्थात लंबे के साथ साथ बोने जो पौधे हैं हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा जो क्या है? लक्षण अपयन, स्वतंत्र अपयन का नियम। कौन सा हो गया? स्वतंत्र अपयन का नियम। और जो स्वतंत्र अपयन का जो नियम है वो एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उस पर लागू नहीं होता। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस और जो मल्टी हाइब्रिड क्रॉस है उस पर क्या होता है? लागू होता है। अर्थात दो संकर की जब वंशांगति का अध्ययन किया जाता है, या कि अपन बोल सकते हैं कि दो लक्षणों की या दो से अधिक लक्षणों की जब वंशांगति का अध्ययन किया जाता है तो उस पर जो स्वतंत्र अपयन का जो नियम है वो लागू होता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी संयोग वाले पौधे प्राप्त होते हैं। हमने जब क्या करवाया था? दो लक्षणों के मध्य स्वपरागण करवाया था, RRYY, अर्थात गोल व पीले बीज वाले पौधों का जो संकरण करवाया, किसके मध्य करवाया? झुर्रीदार और हरे बीज वाले जो पौधे थे इनके मध्य करवाया था। तो हमें जो प्रथम पीढ़ी थी F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? इसका एक R हो जाएगा, इसका हो जाएगा Y, और इसका कैपिटल
स्मॉल आर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। और इसके अंदर जो हमें पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे पौधे प्राप्त होंगे, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अर्थात गोल व पीले बीज वाले ही क्या हुए हमें पौधे प्राप्त हुए। कब, F1PD में। लेकिन जब F1PD के पौधों के मध्य क्या करवाया जाए, स्वयं परागण करवाया जाए। क्या करवाया जाए, स्वयं परागण करवाया जाए। जब F1PD के पौधों के मध्य क्या करवाया जाए, स्वयं परागण करवाया जाए, अर्थात पीले गोल व पीले बीज वाले जो पौधे हैं इनके मध्य क्या करवाया अपन ने, स्वयं परागण करवाया। तो इस पीडी के अंदर गोल पीले वाले पौधे प्राप्त हुए। इसके साथ में जो पौधे कौन से प्राप्त हुए, आर आर वाई वाई, अर्थात ये जो लक्षण था ये झुर्रीदार का था और ये वाई लक्षण किसका था, हरे का था। तो इसमें क्या हुआ कि गोल पीले बीजों के पौधों के अलावा और झुर्रीदार हरे के अलावा हमें जो प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, गोल हरे व झुर्रीदार, गोल हरे व झुर्रीदार पीले, ये प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1PD के अंदर जो जीन थी, जो लक्षण थे, वह आपस में मिश्रित न होकर अगली संतति में स्वतंत्र रूप से जो अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यही क्या है, तीनों मेंडल के वंशांगति के जो क्या थे, नियम थे। पहला कौन सा था, प्रभाविता का नियम, दूसरा कौन सा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपयन का नियम। ठीक।